हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लाया हूं और ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है और जो लोगों की ड्यूटी सामग्री जमा करने के लिए लगी है। तो इलेक्शन सामग्री जमा कैसे करना है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि सामग्री वितरण कैसे करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, है ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी आप डायरेक्टली भी देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप देख लेते हैं प्रीवियस हमारा वीडियो कि सामग्री वितरण कैसे करनी है तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, दोस्तों देखो कैसे करना है। बहुत ही सरल है और बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूट क्या किया था। देखो जमा कैसे होता है, एक दल प्रभारी होता है, ठीक है, प्रभारी होता है, ठीक है। उसके अंडर में 4 लोगों की एक टीम होती है जिसे खंड आ में टीम होती है और दूसरी होती है 4 लोगों की और लोग होते हैं जो खंड बा में होते हैं। इतने लोग दल प्रभारी के अंदर होते हैं, ठीक है। दल प्रभारी क्या करता है, ठीक है, और उसकी टीम क्या करती है, पीओ को सामान देती है ना। पीओ पीओ की भी टीम होती है, ठीक है, उनके पास भी कुछ मेंबर्स होते हैं। ये लोग सामान ले लेते हैं आपसे, ठीक है, और फिर ये लोग क्या करते हैं, अपनी जगह पर जाते हैं, जिस भी तहसील या गांव में इनको इलेक्शन कराना, ये लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ ये लोग जाकर इलेक्शन कराते हैं, मतलब जो मतदान है वो कराएंगे। और उसके बाद तहसील में जाने के लिए इनको बस दी जाती है, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ। आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस होती है। इलेक्शन के बाद क्या होता है, ये लोग वापस जो है आते हैं और वापस आने के बाद ये फिर से क्या करते हैं, दल प्रभारी के पास आते हैं और दल प्रभारी को जो सामग्री ली गई है वो वापस कर देते हैं, ठीक है। तो दल प्रभारी और उसकी जो टीम होती है, ठीक है, खंड आ और खंड बा में, तो उसके पास 2 टीमें होती हैं दल प्रभारी, खंड आ और खंड बा, ठीक है। तो ये वापस कर देते हैं। तो पीयू का काम होता है, पहले तो दल प्रभारी का काम होता है सामग्री का वितरण करना, ठीक है, और पीओ को देना। और पीओ जब अपना काम कर लेता है सब कुछ, तो वो क्या करता है, सामग्री को जमा करता है, ठीक है। तो आपको जमा करना है। वितरण करना काफ़ी मतलब सीधा सीधा होता है क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आपको दे देना होता है। बट आपको जमा करते वक्त चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है कि चीज़ें जो वो जमा कर रहा है तो पूरी चीज़ें जमा कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि फाइनली हम उसे एक स्लिप भी देते हैं, ठीक है, कि हाँ तुमने इतनी चीज़ जमा कर दी है। तो इसमें एक जवाबदारी वाला काम होता है कि जब हम जमा कराएं तो ये वो उसने पूरी चीज़ें जमा की है या नहीं की, इस बात को निश्चित करना होता है। और एक और चीज़ ये रहती है कि उसने वो जिन चीज़ों को जमा करता है तो उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो उसने फॉर्म्स को कम्प्लीटली फिल किया है या नहीं किया है, ये भी आप को दल प्रभारी को निश्चित करना होता है, ठीक है, मतलब देखना होता है। तो दल प्रभारी का काम होता है चीज़ों को ध्यान से समझना और देखना कि सब काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आप तो समझ ही गए होंगे, एक दल प्रभारी के अंदर में, ठीक है, लगभग से मैं एक ऐसे बता रहा हूँ 12 पीओ हो सकते हैं, है ना। तो जितने पीओ को उन्होंने सामान दिया था वो सभी पीओ फिर आएंगे और फिर वो सामान लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, देने की, तो मैं अब आपको एक बड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ये अक्सर कृषि केंद्र में, कृषि उपज मंडी में, कृषि उपज मंडी, क्योंकि यहाँ जगह काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है, यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो ऐसे टेबल्स लगी होती हैं लाइन से, यहाँ पर एक बाउंड्री होती है, ऐसे टेबल्स होती है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वो भी रहता है, ठीक है, गोडाउन टाइप का, गोदाम, ठीक है, और ये स्ट्रांग रूम हो गए, ठीक है, जहाँ पर आप मशीनों को रखते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये दल प्रभारी 1 है, ये दल प्रभारी 2 है, ठीक है। तो अगर आप दल प्रभारी 2 हैं तो यहाँ आप दल प्रभारी 2 जो है अपनी जगह पर आ जाएगा, यहाँ एक टेबल रहेगी, ठीक है। तो आपको बताया ना कि इसके अंदर में 4 लोग होते हैं, तो खंड आ के लोगों को यहाँ पर आप 4 लोगों को तैनात कर दो
और खंड बा के लोग हैं वहाँ पर आप 4 लोगों को तैनात कर दो ऐसे, ठीक है। अब खंड आ और खंड बा का काम क्या होता है मैं बहुत अच्छे समझा दूंगा। यहाँ से आपको क्या करना है, टोकन पहले से तैयार रखना है। जो भी पीओ आपके पास आएगा, तो पीओ क्या होता है, बस से केंद्र से, जब वो केंद्र में क्या करता है वोटिंग करा लेता है, ठीक है, तो वो आप बस से आता है और वो ये कृषि उपज मंडी में उतरेगा और वो बस से उतर के आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप उसे दे दो भाई PO1, ठीक है, पहला कूपन। ऐसे ही लाइन से खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी सामग्री जमा करने के लिए। बैठ भी सकते हैं अगर ज़्यादा थक गए हैं तो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं खड़े ही रहें, ठीक है। ऐसे लाइन लगा लेंगे जितने भी होंगे PO12 तक, ठीक है। वैसे ये सब एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत ही रेयर होता है कि एक साथ आएंगे, धीरे धीरे आराम से आते हैं, ठीक है। तो PO12 तक था आपका, ठीक है। तो आएंगे तो आप टोकन देके बोल दो आराम से लोगों को बैठो और उनको बोल दो कि चाय आए पीना, तो चाय पीते रहो, ठीक है। तो ये आएंगे। अब यहाँ पर जो पहला वाला PO आएगा, तो अब ये सामग्री जमा करने आया है। क्या करने आया है, जमा करने आया है। तो इसकी सामग्री जमा कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले तो याद करिए, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि हम सामग्री जब वितरण किए थे तो क्या क्या सामग्री दिए थे, है ना। वितरण के समय पर हमने क्या सामग्री दिया था, हमने उसको ये एक पन्नी में कुछ सामान दिया था जिसके अंदर कुछ सामान लिखा हुआ था, तो वो ये सामान लिखा हुआ था जो पन्नी के अंदर था, और मशीनें, ठीक है। इसके बाद इस EVM मशीन और इस पन्नी के अंदर जो भी सामान था, है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब ये इसमें लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद इस बोरी के अंदर बहुत सारे लिफाफे थे, फॉर्म्स थे, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। सील वगैरह थी, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो सामान अपन ने दिया था उसको, इन्हीं सामान को अपन को वापस लेना है। बट इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, लिफाफे होते हैं, ठीक है। अब वो फॉर्म्स भरे होने चाहिए, लिफाफे सील्ड होने चाहिए, उन सबको चेक करना होता है, और प्रॉपर जितना सामान दिया था उतना सामान वापस आया कि नहीं आया वो सब चेक करना होता है, ठीक है। तो मशीनें तो बंदा वापस कर देगा, ठीक है। तो ये CU था, ठीक है, ये आपका BU है। ऐसे 2 BU दिए जाते हैं, 1 या 2 दिए जाते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्या है, आपका VV पैड है, ठीक है, दिस इज द VV पैड। तो ये सामान अपन ने दिया था और यही सामान अपन से वापस लेंगे, ठीक है। तो जब ये लोग सामान वापस करने आते हैं तो ये सब लेकर आते हैं, ठीक है। ये सब कुछ लेकर आएगा, एक CU लेकर आएगा, ठीक है, 2 BU अगर दिए गए होंगे लाएगा, एक VV पैड लाएगा, ठीक है, और सब कुछ लेकर आएगा, ठीक है, बोरा वोरा ये सब लेकर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो आदेश जब निकलता है, ठीक है, 1 सेकेंड बता देता हूँ मैं आपको। जब आप आदेश के लिए जब ड्यूटी लगाई गई थी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, आदेश कुछ इस टाइप से निकाला गया था, और आप देखेंगे कि, ठीक है, यहाँ पर खंड आ में कुछ लोग होते हैं दल प्रभारी के अंदर, और खंड बा में कुछ लोग होते हैं दल प्रभारी के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो क्या करना है आपको, ठीक है। देखिए वैसे तो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये हमेशा जरूरी नहीं कि हर पुलिंग का मैं यही हो, बट अक्सर यही होता है, ठीक है। तो खंड आ के लोगों को ना आपको PO से CU BU VV पैड और वो जो पन्नी में जो रखा हुआ सामान था वो लेना है, ठीक है। और खंड बा वाले लोग क्या करेंगे, इससे बोरा वाला सामान लेंगे, जो बोरा में जो सब कुछ दिया गया था, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इससे सामान लेना और लिखना तो बहुत कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सामान कैसे लेना है। देखिए यहाँ देखिए, जिस दिन इलेक्शंस में सामग्री जमा की जाती है उस दिन लगभग शाम को 6 बजे से सामग्री जमा की जाती है, क्योंकि वोटिंग 6 बजे तक होती है, तो 6 बजे की बात से होती है, तो शाम हो जाती है। और आप देखेंगे लाइट्स वगैरह होती है, पूरी रात भर सामान कलेक्शन करना होता है, इसलिए आप तैयारी के साथ रहें, ठीक है। ये कुछ नज़ारे हैं वहाँ के जहाँ हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से टेबल रहती है, यहाँ से PO आते हैं यहाँ पर, ठीक है, बस से उतर के, और यहाँ पर आप अपने 4 लोगों को यहाँ बैठा दो, 4 लोगों को यहाँ बैठा दो, दल प्रभारी आप यहाँ पर बन गए, ठीक है। इस तरह से जो है सिस्टम आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखो कलेक्शन करना कैसे होता है, तो ये वो रजिस्टर है जिसमें आपने सबसे स्टार्टिंग में जब वितरण कर रहे थे तो आपने साइन कराए थे, ठीक है। ये इसमें कुछ
करना नहीं है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप ट्रैक कर सको, ठीक है। और जो भी पावती अपन ने उनसे ली हुई थी साइन करा के, वो भी आपको दे दी जाती है। अब यहाँ पर ना ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सिर्फ तब आएगा काम जब आपको मशीनों के नंबर्स चेक करने हैं कि वो जो मशीनें हमें रिटर्न कर रहे हैं उनके नंबर्स मिलाना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि वो जो भी CU, ठीक है, BU, VV पैड जो भी लाएंगे उन सभी में नंबर्स रहते हैं, तो आपको देखना है कि आपको सही मशीन वापस की जा रही है या नहीं की जा रही है, ठीक है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आप, ये जो है एक है खंड आ के लिए और दूसरा है खंड बा के लिए। तो खंड आ में जो लोग हैं ना वो इस रजिस्टर का यूज़ करेंगे, और खंड बा में जो लोग हैं वो इस रजिस्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये आपको दे दिया जाएगा। अब खंड आ में क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ, ये खंड आ वालों के लिए है, ठीक है। तो खंड आ में जो लोग हैं, जब ये ओपन होगी ना ये बुक, तो उसके अंदर जो पहला कागज निकलेगा, ऐसे ऐसे ना 12 कागज होंगे, आपको 12 लोग आपके अंडर में थे, 12 कागज मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। अब आप जब उससे लेंगे खंड आ वाले, जब पीओ से सामान लेंगे, है ना, पीओ क्या है, पीओ आता है किसके पास, जमा करने के लिए, किसके पास, दल प्रभारी के पास। तो जो दल प्रभारी है वो अपने ए वाले को बोलेगा, टीम वालों को, कि चेक करो कि जब वो वापस करेगा तो आप देखो सील बंद कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए, सील बंद होनी चाहिए, ठीक है, सील बंद बुलेट यूनिट होनी चाहिए, सील बंद वीवीपैड होना चाहिए, और वीवीपैड की बैटरी भी होनी चाहिए। मतलब 4 आइटम जो है मशीन वाले हैं, ठीक है। इनके नंबर्स आपको मिला लेना है रजिस्टर से, ठीक है। फिर आप उसमें देखेंगे वो आपको एक पहला लिफाफा भी देगा, है ना, स्ट्रॉन्ग रूम पैकेट कहते हैं इसमें। इसमें ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आपको मिला लेना है, और आपको इन लिफाफों को खोल कर देखना है कि उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जो पूरी तरह से सील बंद हो वो आपको नहीं खोलना है, ठीक है। अगर कोई पूरी तरह से सील बंद है तो आपको नहीं खोलना है, ठीक है। बस आप पैकेट खोल कर देखिए कि वहाँ लिफाफे हैं कि नहीं, और आप उससे पूछ लीजिए कि फिल हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर ये फिल नहीं होंगे, ठीक है, तो आप उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आप फिर उससे दूसरा पैकेट मांगेंगे और उसमें देखेंगे कि 1 2 3 4 चीज़ें हैं या नहीं है, और फिर आप उससे ये चीज़ और भी मांगेंगे, ठीक है। एक 16 बिंदु की एक रिपोर्ट होती है और एक 26 बिंदु की रिपोर्ट होती है, ये भी आप उससे मांगेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर वो इतनी चीज़ें लाया है तो उसको हस्ताक्षर कराकर उसका नाम पद लिखवा के, पद का नाम, उसका नाम, ठीक है। सॉरी, मैं बता देता हूँ, उसका नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, बता रहा हूँ। यहाँ पर ना 2 चीज़ें होती है। एक तो यहाँ पर एक कागज़ तो ये होगा, ठीक है, ये सामने ये पिंक कलर का दिखता है थोड़ा सा, ठीक है, पिंक कलर का। इसके पीछे एक और लेटर होता है, कार्बन कॉपी होती है, जिसे कार्बन कॉपी होती है। आप यहाँ जो भी लिखोगे उसका पीछे भी कार्बन कॉपी बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर दल प्रभारी होता है उसको अपने साइन करने होते हैं, यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, अपना पद का नाम लिखना होता है, और यहाँ कार्यालय का नाम लिखना होता है, ठीक है। ये कौन करेगा, दल प्रभारी करेगा, और ये रसीद ऊपर से काटेगा, ठीक है, और फाड़ के उसको दे देगा, और इसके पीछे कार्बन कॉपी वो उसके पास रखी रहेगी, ठीक है। तो ये वाला क्या करेगा, आप समझ में आ गया। पहला खंड आ के लोग ये कर लेंगे, और खंड बा के लोग ये करेंगे। खंड बा वाले जो है उसमें इसको येलो कलर का आपको देखने मिलेगा, तो उसमें आप जब खंड बा वाले आएंगे तो खंड बा वालों को क्या करना है, उनका पेपर ऐसा दिखता है खंड बा वालों का। तो खंड बा वाला तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां पैकेट देखेंगे कि उसमें ये सब जो लिफाफे लिखे हुए हैं सब हैं या नहीं, और भरे हुए हैं कि नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। अगर ये सब भरे हुए हैं तो दल प्रभारी यहाँ साइन कर देगा, नाम लिख देगा, और ये सब हो जाएगा, कर देगा। हाँ, खंड बा के लोगों को भी एक सिग्नेचर करना होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो खंड आ के लोग हैं ना, जो ले रहे हैं, दल प्रभारी बस के साइन नहीं होंगे, वो भी साइन करेगा खंड आ में जो आदमी ले रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ दल प्रभारी बस की जवाबदारी नहीं होती, जो उसके अंदर में जो टीम मेंबर्स हैं उनकी भी जवाबदारी होती है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना आपको, बस आप ऐसे सामान ले लो, और जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तो होता क्या है, अब मैं यहाँ आपको चित्र बना के बता देता हूँ, ठीक है। देखो, चित्र बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ से पीओ आएगा, आप सामान इकट्ठा करके यहाँ इकट्ठा करके रखते जाओगे, पीछे से पटवारी आता है। अब ये पटवारी भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो भी आता है ना उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है। वो आपसे आएगा और बोलेगा सामान आ गया आपके पास, तो जैसा सामान आ गया वो उठा के खुद ही ले जाएगा, ठीक है। उससे आपको पावती वावती लेने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा ट्रस्ट में चलता है और वो अपने ही आदमी होते हैं वहाँ पर सब, ठीक है। तो आप उनको दे सकते हो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर सामान ले जाकर
स्ट्रांग रूम में रखवाते जाते हैं, तो आपका काम सब हो जाएगा। बस इतना सही काम होता है। इसी चीज़ को लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। काम बहुत ही सरल है और आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो भी लोगों की ड्यूटी लग रही है फर्स्ट टाइम। जब मेरी भी ड्यूटी फर्स्ट टाइम लगी थी तो मैं भी थोड़ा चिंतित था, ठीक है। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।